चलो चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पहले असाइनमेंट देख ले जल्दी से। खुद से किया असाइनमेंट। और यहाँ पे क्या हो जाता है? किसने असाइनमेंट मिले? मतलब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा मिला है जहाँ पे सब ऐसा। भेजी थी असाइनमेंट, वो चेक कर लीजिएगा प्लीज। ग्रेट, अच्छा है। सब लगभग सब ने असाइनमेंट भेजे। चंद्रदीप बाबू तो बहुत देख लिया था मैंने, ऐसे भी बाय द वे देखा था तुम्हारा नाम उस दिन। टास्क कंप्लीटेड, अच्छा ई पेल्स का। तन्मय, तन्मय तुम लोग के बैच में था ना सावित्री? उसने तुमने भेजा नहीं है शायद, एक्सेल वाला भेज दिए थे। 6 मंथ्स का बनाना। निहारिका, अच्छा देख लेते। ये निहारिका का वो ज्वाइन वाला है, नहीं लेते हैं। आशीष, हाँ। अमनप्रीत सिंह तुम लोग के बैच में, क्योंकि मैंने लॉग इन करके उसको देखा। सर सॉरी फॉर द लेट, नेक्स्ट टाइम इट विल बी सबमिटेड ऑन टाइम। नहीं ठीक है, सबमिटेड टाइम भी हुआ था। Write a query to provide me the details of those customer whose sales is 1000 and more than that, and also customer should be। ये तो पुराना है ना? अच्छा, चलो चंदा देव बाड़ू, देव बाबू, तो देख लेते हैं। Write a query to find out the total sales from April and June month for 2015 and 16. Great. Year of order date, date name month, month format, sum of sales. This as sales from orders where year of order date in 2000। अरे great यार, वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। हेल्प ग्रुप नहीं किया ना आप लोगों ने किसी ने? सब एक प्लेस है सर। कॉपी किसके किसके पास है सब? एलईडी डाउन करना है और कॉपी सब निकालना है। अगर पेज चाहिए मैं पेज दूंगा। मैं 3 4 क्वेरी दूंगा, आप सबको नोटपैड में लिख के दिखाना है मुझे, ठीक है? Write a query to find out the total sales from 2014, 16, 17 for April and October month. Okay. Select year of order date as date name month as date name. Very good. Very good. करेक्ट, सही है। देखो अप्रैल आ गया, अक्टूबर का 2014 16 आ गया। वेरी गुड, नाइस। काइंडली शो मी द हाउ मेनी सिटीज हैव मोर देन 2 स्टेट। ओके, काउंट डिस्टिंक्ट स्टेट स्टिल। इतने सारे ही थे क्या? ओके नाइस। एक स्टेट का, एक सिटी का दो दो स्टेट, और डेटा गड़बड़ है। गाइस ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास कितने हैं, ऐसे ही निकालोगे। नाइस, वेरी गुड, सब करेक्ट है। आयुष का मैंने उस दिन ही देख लिया था। आयुष का कहाँ गया? वेरी गुड। इसमें ना, अच्छा ये वाला तुमने नहीं किया था क्या? डेट डेट एक डे वाइज दिया था ना मैंने। ये वाला ना, डे वाइज किसी ने मिस किया था। ये वेरी गुड, ये मैंने देखा हुआ था। तुमने मिस कर दिया था डे वाइज, जिसमें डेट डे भी था। हाँ डे, डे तो सिंपल था ना, वीकडे मैंने बताया था, वीकडे लगा था। ये देखो ना, वीकडे तो क्या है, बस फ्राइडे है। 1 अप्रैल फ्राइडे को था, उसने फ्राइडे कर दिया। 2 अप्रैल सैटरडे था, फ्राइडे सैटरडे संडे था, मंडे। फिर मैं देखो डेट सही है, उसने वीकडे बस डेट डाल दी, बस हो गया। काउंट लिस्टिंग एज ऑफ नंबर स्टेट। ग्रेट, करेक्ट, नाइस। दीपक कहाँ है? नहीं आया, ऑनलाइन है? यस सर। डे लाना था, डे नहीं आया। अच्छा ये क्या है? यस, डेट वाइज 2020 अप्रैल। अच्छा आपने फॉर्मेट कर दिया और डेट। नाइस नाइस, ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक है। 3 अप्रैल फ्राइडे था, मंडे था। 16 मंडे था, 13 भी मंडे था ना? हाँ ठीक ही है, मंडे था। 20 भी मंडे था। 4 सैटरडे था। ऐसे ही डेट है क्या 2020 में?
ठीक है, नो इशू, सही है। ओके। हाँ, ये तो करेक्ट है, सबका ही हो रहा था, मैंने देखा है ये। वेरी गुड। आप लोग तो चैंप निकले यार, सबने कर दिए। मैजिकल शिप, ये मैजिकल शिवानी ना, मैजिकल किसका, और किसी का नाम देखा था। आरजे के ना, कुछ आरजे के मोटिव ना, क्या था एक नाम। फिर आरजे के मोटिव ईमेल नाम है। ईमेल में ऐसे देते हैं, प्रोफेशनल ईमेल ऐसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने दो ही का दिया था ना। डे का है, अच्छा। डे फ्राइडे, डे कैसे लाया तुमने। नाइस। पर ये फ्राई क्या होता है, फ्राई क्या है। मुझे ऐसे नहीं पता, मुझे पूरा नाम चाहिए था। ठीक है, करेक्ट है सर। अदिति कहाँ है, आज नहीं आई ना अदिति। शायद ऑनलाइन। ऑनलाइन हो अदिति। यस सर। डे आना चाहिए था, डे कहाँ है अदिति। सर नीचे है ना, तो मैंने दोनों तरीके से कहाँ है, कर दिया। डे कहाँ है। ये तो नहीं सर, ऊपर जाओ। कहाँ है डे, संडे मंडे ट्यूसडे कहाँ है। सर ये तो ना। ये 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 वाला बोल रहे हो। हाँ जी। और वो जुरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। गुंजन, गुंजन क्वेरी, वेरी गुड। वेयर ग्रुप है, डे कहाँ है इसमें। वीकडे लिख दो बस, आ गया डे। अर्जुन, डे निकाले थे। वन टू सर वैसे ही है। नहीं नहीं, डे बोला जाएगा, संडे मंडे जैसा था ये तो। ये नहीं, ये तो स्टेट काउंट है। उससे ऊपर फिरोज, डे क्या था डे। ये तो चलो सपने कर दिया। ये 2016 का अप्रैल बोला था ना मैंने। डे कहाँ है, डे नहीं आया। सुने ना, कहाँ है? अच्छा, सुने ना, एक ही या दो लोग है। एक ही, तो ऑनलाइन में आप ही रहते हो। ये ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, बाकी ठीक है। अमित, ठीक है, मुझे डे देखना है। हाँ, अमित ने सही किया, देखो उसने डेट भी किया है। 1 अप्रैल 2016, 8 अप्रैल फ्राइडे था। 15 भी फ्राइडे, 22 29 फ्राइडे, देन मंडे आया। यस। गाइस, ये ना खुद से जितना करोगे ये सब दिमाग खोलेंगे आप लोगों को। सो ये सब चीजें खुद से, क्योंकि आज से जितना हम एडवांस लेवल में जाएंगे उतना टफ होता जाएगा क्वेरीज। तो इजी वे में करोगे तो क्लियर हो जाएगा। आपका कहाँ है, देख लिया मैंने। चलो देख लो। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, बताने के लिए, और मंथ को 4 टाइम्स टाइप आ रहा है, मंथ टू। मैं तो पहले प्राइस लिख के दूंगा। क्या राइट है क्वेरी, फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ अप्रैल जून मंथ ऑफ इटा, ये
components लिख रहे हैं। हाँ आ जाए, वो आ जाएगा। फॉर्मेट से डे लिख दिया, मंडे ट्यूसडे आ जाएगा, फॉर्मेट से सब आ जाएगा। राधिका यस सर। मेरा तो इसका आंसर ही नहीं आया, किसका? फर्स्ट वाले का। ये कैसे हो गया ये? year पता नहीं। of order date as year, date month, order date as month, sum of sales date month, एंड से कैसे आएगा इसमें? और भैया कॉपी देता हूँ, इसमें और आएगा ना, इन इन दे के करना है ना, एंड का, एंड और का कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो सर मैं अगर इन चेक दोनों भी कर तुम, रही थी पर उसमें एरर आ रहा था, इसलिए मैंने फिर ये मेरा यूज करा, वरना मैं ये यूज कर रही थी। फिर से करना है खुद से, एंड से नहीं होगा। इन मतलब दोनों आना, दोनों आना है, और का है वो, इसमें भी एंड से कर दिया आपने। हाँ वही कर दिया। ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, हाँ ये आ सकता है कि आपने बोला कि मेरा ईयर होगा 2016 और उसका ईयर होना, मंथ होना चाहिए अप्रैल, इसमें एंड चल जाएगा। पर अगर आपको दोनों ईयर लाने हैं तो उसको इन से आएगा ना, क्योंकि ईयर ऐसे नीचे होता है ना, एक 2016 यहाँ हो गया, 2017 यहाँ पे होगा। सर अगर आप एंड लगाते हो तो ऐसे कंडीशन में वो चेक करेगा, ऐसे कंडीशन पे चेक नहीं करेगा कॉलम वाइज। चलो आज स्टार्ट करते हैं ना, ये आप लोग खुद से सब करोगे। पेन पेपर ले लो, नोट पे आपका कहाँ है? आंचल कहाँ देखा? ये अच्छा अर्चना, हाँ परफेक्ट। देखो फ्राइडे संडे ट्यूसडे पूरा प्रॉपर तरीके से आ रहा था, ऐसे ऐसे लिखना है। डेट नेम वीकडे, डेट नेम, बस आ गया, ये सिंपल लिखना था ना, डेट नेम वीकडे लगा दो बस, सबका आ जाएगा। इन पे देखो राधिका, डेट में जो मैं लगाना है सर। यस सर। ये देखो, सर मैं ऐसे ही कर रही थी पर उसमें एरर आ रहा था, तो फिर इसलिए मैंने एड यूज करा था, बाकी मैं इसे ठीक कर लूंगी अब दोबारा से। ठीक है। एरर हमें, एरर को इग्नोर नहीं करना है, एरर किस लिए आ रहा है वो पढ़ना है पहले। ना ये गलत है, गलत है। काउंट डिस्टिंक्ट स्टेट होगा, क्योंकि एक स्टेट 3 4 बार आ रहा है, तो आप जब डिस्टिंक्ट नहीं लिखोगे वो तो आएगा ही, करेक्ट स्टेट भी आ जाएगा, लेकिन जब डिस्टिंक्ट लिखोगे वो यूनिक बताया। आज सब क्वेरी स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम लोग ना डेट डीप से करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डेट एट का काम क्या है, डेट पार्ट का काम क्या है, वो करेंगे। देन विल स्टार्ट सब क्वेरी, या फिर आप पहले यही करेंगे, डेट डीप का पहले कर लेंगे, देन सब क्वेरी बाद में भी कर सकते हैं, नो इशू। चलो नाउ, नोटपैड सबके पास है? कोई सीक्वल पे नहीं लिखेगा, चैट जीपीटी अभी के लिए मिनिमाइज कर दो, घर पे पढ़ना है जाके। चलो गाइस, नोटपैड पे सब लिखेंगे या फिर पेन पेपर में लिखो, कोई सीक्वल पे टाइप नहीं करेगा, मैं चैट पे भी भेज देता हूँ। और हमें बस लिखना नहीं है, समझ के लिखना है कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं क्वेरी से। राइट a query to find out day wise total sales for 2016 April month between 15th April to 30th April।
कोशिश करो आप लोग भी कभी कभी। गाइस नोटपैड में मैं बार बार बोल रहा हूँ या कॉपी में लिखो, गलती करो गलती से सीखोगे। ऑनलाइन सब नोटपैड में लिखेंगे और मुझे चैट पे भेजेंगे, एग्जीक्यूट कोई नहीं करेगा। अच्छा जाइस एक चीज बताओ, सीक्वल एग्जीक्यूशन कैसे होता है? मैंने बताया था पहले क्या चलता है। ये आपका प्रॉम्प्ट चल रहा है फिर वेयर से प्रोवाइड द नेगेटिव साइड। कॉपी बंद करके बोलो क्या था पहले, क्या प्रॉम्प्ट देख के बोलो, नो इशू, देख के बोलो। on where by having select बाद में आ जाता है Select सॉर्ट सारा सेम। सिलेक्ट बाद में आएगा, बाकी सेम। ये एग्जीक्यूशन है गाइस, सीक्वेंस नहीं। सीक्वेंस सिलेक्ट फ्रॉम ऐसे ही रहेगा। ओके, कौन से कंप्लीट करेगा खुद से। गाइस सिंपल है, हमें पहले डे निकालना है, फिर हमें मंडे ट्यूसडे कैसे आएगा, ये क्वेरी में लिखना है, और फिर वायर कंडीशन लगा देना है सबको। बेसिक से बहुत सिंपल है ये। वो डेट है 15 अप्रैल घड़ी है, पता था मुझे आप लोग, क्योंकि सबका कोई ऐसे ही लिखा है तो इसमें गड़बड़ करोगे आप लोग। बेसिक लॉजिक है। ज्यादा लॉजिक ठीक है, ये देख के मुझे पता चल गया, ठीक है। अब सोचो बस वीक पे और वो कैसे लाना। कर दिए उससे शॉर्टकट में। हाँ। सीक्वेंस को बताओ, सीक्वेंस क्या है? लिख देंगे। बस मुझे लग रहा है एक ही का हुआ है, मुझे लग रहा है। ये मुझे कैसा है? ठीक है।
और किसका हो गया? हो गया। सोच के समझ के आराम से लिखो। पहले देखना मुझे क्या है, मुझे देखना है ईयर। ईयर का आ गया, मैं समझा देता हूँ। ईयर देखिए हमने, फिर मुझे देखना है मंथ। मंथ भी लिखिए मंथ, और फिर क्या देखना है डे। वीक के साथ का डे आ गया, डेट लगा दो ना, डेट का डे भी निकाल दो, आ गया। फिर क्या हो गया, बस वीक लगाओ, उसके बाद वेरिफिकेशन। सर मैंने भेजा है अभी। किसने भेजा है चैट पे, तो देख लेता हूँ। रवि ने भेजा, डेट नेम वीक डे, उधर नहीं देखना है। वहां नहीं दे, कुछ नहीं देगा। Weekday order date, weekday sum of sales, total sales from order, where date name month April, and date name year order date 2016, and date name day order date 15 to 30। हाँ ये भी चल जाएगा, ठीक है। राधिका ने भेजा है, सिलेक्ट ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, डेट नेम मंथ ऑर्डर डेट। अच्छा मंथ निकाल दिया डेट नेम से, ओके। ये डेट नेम डे ऑर्डर डेट, ओके। पर वीकडे से, वीकडे कहाँ है? मुझे डे भी मंडे संडे भी तो चाहिए था ना। सर वीकडे मैंने डिलीट कर दिया अभी के अभी, मैंने वो डाला था पर। कहाँ है? चलो सर मैंने देखो गाइस, आप लोग ने लगभग ने सभी का लॉजिक सही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। पहले ऐसे समझो ना इसको, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, मुझे निकालना क्या है? अप्रैल मंथ 2016 का, राइट। ईयर ऑफ ऑर्डर डेट पहले ऐसे लिखो, और भी इजी वे में ऑर्डर डेट। पर ऑर्डर डेट का पहले मुझे क्या चाहिए? ईयर चाहिए। ईयर एक फंक्शन है मेरा, जिससे ईयर आ जाएगा। लो ईयर निकाल दिया मैंने, एज ईयर, कॉमा। ईयर के बाद मुझे क्या निकालना था? अप्रैल मंथ का निकालना है। तो सेम तरीके से ऑर्डर डेट के मंथ निकाल दो ना। ऑर्डर डेट मंथ निकालोगे तो आपका मंथ फोर नंबर 4 से आएगा। पर आपको नाम अप्रैल देखना है, तो आप सिंपल सा डेट नेम लिख दो, नहीं मंथ, और मंथ का क्या चाहिए, कॉमा, ऑर्डर डेट का मंथ निकालो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, एज मंथ आ गया, कॉमा। फिर और भी एक चीज सॉरी चीज चाहिए था ना मुझे, डेट नेम का मंथ आ गया। डे डे भी देखना है ना, मतलब डेट भी तो देखना है। डेट ना देख के मैं कैसे जज कर लूं कि ये मंडे था ना क्या था? तो सिंपल सा लिखा सेम तरीके से, डेट नेम लिखो, लिखे। फॉर्मेट से भी कर सकते हो, डेट नेम से भी कर सकते हो। आपने डे लिख दिए, कॉमा, डे किसका? ऑर्डर डेट का ना, एज डे, या डेट ही मान लो इसको, डेट डे लिख देते हैं। अब क्या उसका संडे था मंडे था वो निकालना है ना, इसके लिए सेम तरीके से डेट। चलो देखते हैं, डेट नेम वीकडे, वीकडे तो है ना, संडे मंडे ट्यूसडे तो वीकडे है। वीकेंड मतलब क्या? सैटरडे संडे, कॉमा, किसका? ऑर्डर डेट का वीकडे निकाल दो, हो गया। एज, ये डेट आएगा, संडे डेट आएगा ना, डे मतलब डेट आएगा। सर डेट नेम जो डे है ना, डेट नेम मतलब नेम बता रहा है वो, तो जीरो वन वन जीरो, सॉरी 1 2 3 4 तो आएगा नहीं उसमें, तो वो आएगा ओ एन ई 1 आएगा। नहीं 1 2 आएगा। चलो देख लेते हैं। एज क्या था, इसको लिख देते हैं वीकडे, अंडरस्कोर कर देते हैं उसको, ठीक है। अब क्या था, मुझे टोटल सेल देखना है, एज टोटल बिजनेस, हो गया। पर मेरा एक डेट रेंज भी तो था, फ्रॉम के बाद डेट रेंज ऐसा लिखा दो ना। आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो इसमें, डेट रेंज पे सिंपल लिख दो, वेयर ऑर्डर डेट, सिंपल लिख दो ना, ऐसे लिख दो, इतना सोचना ही नहीं है। ऑर्डर डेट बिटवीन, क्या बोला था मैंने, 15 अप्रैल टू 13, तो क्या होता है 202 15, कितना था ईयर 2016 का, 2016 डैश 04 डैश क्या था, 15 अप्रैल, एंड
2016-04 डैश कितना 30 अप्रैल लो हो गया ना। हाँ बिटवीन, हाँ नहीं, बिटवीन में रेंज देना पड़ता है कि इस रेंज से इस रेंज तक, मतलब एंड ही बोलते हैं ना कि यहां से लेके एंड यहां तक, इंग्लिश के जैसा ही है ना ये। अब ले लो ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस लिए, क्योंकि मैंने जो एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज किया है इससे पहले सारा कॉलमनी में, तो ये मुझे डालने ही पड़ेंगे। लो सी कॉमा एलियस नेम हम नहीं डालेंगे, जहां पे हम ये सारा मेरा कॉलम नहीं में है ना, ये तो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। कॉलम के अंदर से मैं डेट देखना चाह रहा हूँ, डे देखना चाह रहा हूँ। आइडियली ये सारे तो मेरा वही है ना, एग्रीगेट फंक्शन तो नहीं, एग्रीगेट फंक्शन एक ही है। अब वीकडे का भी ले लेते हैं यहाँ पे। हो गया, बस हो गया, आप इसको रन करते हैं। ये क्या था 15 अप्रैल, दैट इज ऑन फ्राइडे 2016, इसका बिजनेस था 332। और 16 अप्रैल फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, 16 अप्रैल तो 16 अप्रैल के मैंने टोटल बिजनेस किया है कितना 944, जो सैटरडे था। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर पे दिया था, सबका हो गया। अब बताओ, घर पे सबका हो गया था। डे वाले में मेरे को दिक्कत आ रही है, एरर दिख रहा है, मैंने फिर फॉर्मेट से करा। फॉर्मेट से भी हो जाएगा, नो इश्यू। आप फॉर्मेट से भी कर सकते हो, डेट से भी कर सकते हो, फॉर्मेट से कर दो, फॉर्मेट ऑर्डर डेट डे, वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ वो भी नहीं डाला क्या चीज, तो आपने ये वाली लेयर कंडीशन लगाई है, हाँ उसमें ये अलग से नहीं डालना क्यों, अरे मुझे जब देखो सिर्फ अगर मैं 2 ईयर देता कि 2016 2015 तो डाल दो ना, अभी मैंने 1 ईयर का दिया है तो उसका रेंज लगा दो, सिंपल। बट इससे पहले ये सोचो कि मैं देखना क्या चाह रहा हूं, मैं ऑर्डर डेट का ईयर देखना चाह रहा हूं, मैंने ईयर निकाल दिया, राइट। फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं ऑर्डर डेट का मंथ देखना चाह रहा हूं। अब मंथ अगर ओनली मंथ ऑफ ऑर्डर डेट लिखते वो न्यूमेरिक नंबर में देता 4 5 करके, पर मैं नाम देखना चाह रहा हूं, पहले डेट नेम लिख दो, सेम ही तो लिखा मंथ ऑफ ऑर्डर डेट निकालो, बट इसका नाम में कन्वर्ट कर दो, डेट नेम लिख दो। ये जो मंथ है यहाँ पे, ये मेरा फंक्शन नहीं है, तब ये मेरा इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैंने मंथ को कॉमा जब दे दिया, यहाँ पे इसका डेट नेम निकाल दो, निकाल दिया। जब मैं यहाँ पे गया, मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर डेट ले लो बट उससे डे निकालो, ठीक है। आप फॉर्मेट देके भी डे कर सकते हो और डेट नेम से भी डे निकाल सकते हो, सर डे की जगह सेम अगर तरीके डेट से। लिखें तो, हाँ डे की जगह अगर डेट लिखें तो DAT। डेट कोई फंक्शन ही नहीं है, अच्छा, एरर बता देगा, इनबिल्ट फंक्शन भी नहीं है, हम डे देखना चाह रहे हैं ना, ये इसी से आएगा। तो अभी सेम डेट मेरा पहले निकालने ईयर के आया, लिए डे ही लिखना होगा। मतलब डे निकालने के लिए, हाँ डे, डेट निकालने के लिए यही लिखने पड़ेंगे, या फिर आप फॉर्मेट से निकाल दो कि हाँ, ऑर्डर डेट का डे बता दो, DD वो बता दो। तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2016 पे मेरे अप्रैल मंथ को 15 तारीख को फ्राइडे था, उसमें मेरा क्या सेल था 332, ये सेल था। समझ रहे हो, क्लियर हुआ ये। आचल, आचल ही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं नाम में ना गड़बड़ कर देता हूँ, मैंने सावित्री को भी कितना दिन और क्या क्या नाम से बुला दिया था, सो सॉरी। अर्चना क्लियर है। बट यही हाँ चीज है, मैंने फॉर्मेट से किया था तो मेरा भी सेम ही आंसर आ रहा था। हाँ फॉर्मेट से भी हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप कैसे भी करो, बट जब भी आप सीक्वल क्वेरी लिखोगे, सीक्वल क्वेरी की अंडरस्टैंडिंग होने पड़ेंगे कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। मैं दोबारा, क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। चलो मैं रिपीट करता हूँ पूरा, पूछो। मैं बोल रहा था इसमें जैसे बिटवीन लिया ना आपने वेयर में, तो उससे पहले एयर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा 2016 जैसे हम पहले करते थे। अगर उसी में हो गया ना, 2016 तो था, अगर 2 ईयर के होते तो आप 2 ईयर में कन्वर्ट करो कि ईयर इक्वल टू 2016 कॉमा 2017, 2 ईयर। अब तो मुझे एक ही ईयर है, इसमें हुआ है ईयर इन 2016 की लिखो, मुझे पता है एक ही का है। हाँ अगर 1 साल चले गए, 2 साल बिटवीन लिखो तो 2 साल का आ जाएगा तो कैसे डालेंगे? ना, तो बिटवीन से नहीं आएगा। 2 साल का हो तो तभी बिटवीन का आता था। अगर 2 साल का होता, मान लो कि 2016 से लेके 17 तक या 18 तक, तो बिटवीन से आ जाता। पर अगर उसमें बोलता कि 2016 का अप्रैल और 2018 का अप्रैल,
बिटवीन नहीं डाल सकते, वो बिटवीन डालोगे पूरा रेंज ले लेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक लेगा। अप्रैल के लिए आप ऑर्डर ऑर्डर देके डाल दो। चलो हाँ हाँ, पूरा तब स्पेसिफाई पूरा करना पड़ेगा। ईयर वाला अलग से। हाँ, और मंथ वाला अलग से, राइट, एग्जैक्टली। चलो इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वीकेंड का लेंगे उसको, सैटरडे संडे सैटरडे संडे तो वीकडे है, यहाँ पे वीकेंड का नहीं, सैटरडे संडे वीकडे है। ये सारे वीकडे ऑफिस के पर्पस में वीकेंड है, स्कूल के लिए थोड़ी वीकेंड होता है। सैटरडे में भी जाते हैं हम लोग काम करने। वही तो मंडे रोटेशनल शिफ्ट में मंडे संडे भी, मंडे ट्यूसडे भी वीकेंड है, है वो तो। तो ये वीकेंड ऐसा नहीं आता है, वीकली आएगा। सिलेक्ट, पहले देखो गाइस, जिसको सब सुने ना देख लो इसको। फ्रॉम ऑर्डर लिख दिया। पहले समझो मुझे क्या देखना था, 2016 के अप्रैल मंथ, मतलब क्या, ईयर 2016। तो ईयर 2016 किसका, ऑर्डर डेट का। तो ऑर्डर डेट का क्या निकालना है मुझे, ईयर। तो मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया। ईयर हमारे एक फंक्शन है, जहां से डेट जो भी कॉलम है, उस कॉलम से मुझे जो देखना है उसके आगे बस ईयर लिख दो। लिख दिया। यहाँ से क्या आएगा, एज एलियस नेम कर दिया मैंने ईयर। एक मेरा निकल गया ईयर। सर ईयर ठीक के है, बाद डैश 2000 देना जरूरी है? हाँ, ईयर के बाद अंडरस्कोर जो दे रहे हैं वो देना जरूरी है? वरना ये फंक्शन कंसिडर करेगा ना। जरूरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ नाम के लिए, आप कुछ भी लिख दो। बट यहाँ पे ईयर एक फंक्शन है, तो बीच में क्या होता है ना, सीक्वल कंफ्यूज हो जाएगा कुछ। कभी कभार एरर आ जाता है, अभी फिलहाल के लिए एरर नहीं आएगा, देखो रन करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ईयर ही आएगा। बट कभी कभार ना कंफ्यू प्रॉब्लम आ जाते हैं सीक्वल में, इसलिए एलियस नेम पे फंक्शन नेम मत दो, कुछ और अंडरस्कोर दे दो। एलियस नेम दे रहा हो ना, एलियस नेम में कुछ भी दे दो, कॉमा। फिर सेकंड क्या था कि मुझे मंथ का देखना है, किसका, अप्रैल मंथ का 2016 के। तो पहले मंथ निकालो, फिर क्या, ऑर्डर डेट। क्या ऑर्डर डेट का मंथ देखना है ना। अगर मैं ऐसे मंथ लिखूंगा, पहले देख लो इसको, एज मंथ कर देता हूं। अब मैं ऐसे अगर लिखूंगा तो अप्रैल में जो था वो ऐसे आएगा, ये जनवरी हो गया 2013 के, मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया। ये जनवरी के बाद आएगा क्या, अगर नीचे जाओगे देखो आगे 2014 का आ रहा है ना, ये दिसंबर हो गया, ये आपका हो गया नवंबर, अक्टूबर, ऐसे आ रहा है। बट मैं ऐसे नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ जनवरी फरवरी पर लिख के आ जाए। अब दो तरीके से कर सकते हो इसको, इधर आप यहाँ पे फॉर्मेट लिख दो, और ऑर्डर डेट को आप बता दो कि यार ऑर्डर डेट मुझे देखना है ओनली क्या, एम 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 फॉर्मेट में। इसे करोगे तो भी आ जाएगा, देखो आ रहा है जैन जैन फेब। बट अगर आप ऐसे भी लिख दो तो भी सही है। अगर ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, आप बोलो कि मुझे ना डेट नेम बता दो डायरेक्टली। ठीक है, डेट नेम किसका देखना है, पहले कन्वर्ट करो मंथ। ऑर्डर डेट का पहले मंथ निकालो जो नंबर में आएगा, पर जब आप डेट नेम यूज करते हो यहाँ पे कॉमा देना पड़ता है। ऑर्डर डेट का मंथ निकालो और मंथ का नाम में कन्वर्ट कर दो। मैंने वही बताया बस। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अगर मैं ये रन करता हूं तो देखो प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च बोल के लिख के आ रहा है, यहां तक मेरा आ गया, कॉमा। फिर मेरा क्या था, फाइंड आउट द टोटल सेल्स 2016 अप्रैल मंथ, बस सेल्स था ना। अच्छा, वीकडे भी था, डे भी था ना। डे मतलब डेट पहले निकालो और उसका डे भी निकालो। तो डे निकालने क्या है, सेम तरीके से इससे मंथ आ रहा है, आप फॉर्मेट से भी डे निकाल सकते हो। कैसे, किससे डे निकालना है, ऑर्डर डेट से। मैंने लिखा ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट का देखना क्या है, डे देखना है। आप इसको फॉर्मेट से भी कर सकते हो, फॉर्मेट कॉमा क्या देखना है, डी 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 या डी, दो नंबर ही आते हैं ना, और ब्रैकेट बंद कर दो। इसको अगर मैं रन करूंगा तो मेरा देखो डे आ रहा है, 3 जनवरी 4 जनवरी, ये 5 जनवरी हो गया, डे में आ रहा है। बट इसको अगर आप दो कैसे भी करो, इसको मैं ऑर्डर डेट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ऑर्डर डेट, पर ऑर्डर डेट का डेट नेम करो। डेट नेम में देखना क्या है, ऑर्डर डेट से पहले डे निकालो और उसका नाम कर दो। ठीक है, अगर ये नाम करता हूं तो देखो सेम तरीके से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 4 5 ऐसे करके आ रहा है, जीरो नहीं लगा।
आइडियली डेट तो ऐसा 3 तारीख 4 तारीख आ रहा है, बट फॉर्मेट में जब हम दे देंगे 2 तो आगे 0 दे देता है। वो आपके ऊपर है, आप कैसे देखना चाहते हो डेट। लिख दिया। नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स माई डेट। हाँ, ये डे से थोड़ी आएगा फ्राइडे वाला। अब ये जो डेट है, ये डेट को क्या डे था, वीकडे क्या था, संडे था, मंडे था। तो सीक्वल में एक इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड वीकडे। तो सेम तरीके से मैंने ऑर्डर डेट लिख दी, ठीक है। ऑर्डर डेट का डेट नेम निकाल दो। डेट नेम से देखना क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे देखना, इसको क्या बोलते हैं, वीकडे बोलते हैं। वीकडे ही लिख दो, लो। और यहां पे आप लिख दो यहाँ पे एज वीकडे अंडरस्कोर। यहां तक देखो मेरा सब कुछ आ गया, थर्सडे फ्राइडे संडे सैटरडे आ रहा है लिख के, सेम तरीके से आ रहा है। अब मुझे देखना क्या है, आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है ना, क्या बिजनेस देखना है, सम ऑफ सेल्स एज टोटल बिजनेस। लेकिन सिंस आई हैव यूज सम ऑफ सेल, सीक्वल समझ रहा है कि आप जो इतने सारे कॉलम देखो, इस कॉलम के हिसाब से आप बिजनेस टोटल देखना चाह रहे हो, करेक्ट है। मंथ ऑन मंथ डे वाइज आप देखना चाहते हो कि मेरा टोटल बिजनेस क्या हुआ है। सब भूल जाओ लॉजिक, एग्रीगेट फंक्शन से पहले जितना कॉलम नहीं लिखा है सबको यहाँ पे आओ और ग्रुप बाय में बिठा दो। लेकिन ग्रुप बाय से पहले एक वेयर कंडीशन भी तो है ना। क्या था कि मैंने बोला बिटवीन 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल, किसका, 2016 का। मैंने 2 ईयर तो नहीं दिया ना, एक ही ईयर दिया है। एक ईयर को क्या मैं यहाँ पे वेयर देके बिटवीन नहीं लिख सकता कि मेरा बिटवीन 15 अप्रैल 2016 बिटवीन, अच्छा वेयर ऑर्डर डेट, क्योंकि ऑर्डर डेट का ही देखना है ना। बिटवीन कहां से कहां तक, 2016 के अप्रैल के कितने तारीख तक, 15 से लेके कहां तक, रेंज दो, 2016 के अप्रैल के 30th तक बता दो। लिख दिया। यहां तक तो हो गया। अब अगर ऐसा कोई रन कर दे, क्योंकि मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, अब देखो क्या आता है। ऑर्डर डेट, पहले ऑर्डर डेट था इसलिए ऑर्डर डेट आ रहा है। जब मैं ऑर्डर डेट को करेक्ट कर दूंगा तो दूसरा वाला बताए, सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन ईदर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लॉज। खुद से बता रहा है यार, आपने ग्रुप बाय यूज क्लॉज नहीं किया क्योंकि आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है। जितने भी कॉलम नेम है उसको सिंपल सा ग्रुप बाय के बाद एक एक करके चिपकाओ। एलियास नेम हम नहीं चिपकाएंगे, बस यहां से कॉपी मारो, हो गया एक कॉपी कॉलम। अब देखो अगर जब मैं इसको लेकर रन करूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा था, ऑर्डर डेट आ रहा था। अब बता रहा है फिर से ऑर्डर डेट ही आ रहा है। अच्छा, ये ऑर्डर डेट को पहले पहले नंबर को पिकअप कर रहा है। अब यहां से इसको लो, कॉपी करो, कॉमा इसको चिपकाओ। डेट नेम भी मेरा कॉलम नेम ही है ना, ये सारे कॉलम एग्रीगेट फंक्शन तो नहीं है, चिपकाओ। ये भी तो मेरे कॉलम नेम ही है जहां पे मैं वीकडे निकाल रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि डे का एग्रीगेट एग्रीगेट कैसे करोगे। हो गया, सब बिठा दिया। अब रन करो इसको। जैसे रन किया मेरा आ गया बिजनेस उठ के कि मेरे 2016 में 15 तारीख जो था, जो डेट था अप्रैल के, वो फ्राइडे था। उस दिन मेरा टोटल बिजनेस हुआ है 332 रुपया। उसके बाद में सैटरडे को मेरा बिजनेस हुआ है 16 रुपीज का, 16 तारीख को था, जो 944 मैंने टोटल बिजनेस किया है। क्लियर हुआ ये, सच बताओ यहां तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है, चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये भी नोटपैड में करना है आप लोगों को। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द टोटल बिजनेस, एवरेज बिजनेस एंड टोटल प्रॉफिट फॉर ईयर 2016 2017 फॉर अक्टूबर, फॉर अक्टूबर, हाँ फॉर अक्टूबर, हाँ फॉर अक्टूबर। नोटपैड में सब लिखो। चलो करो गाइस, पहले समझो क्या निकालना हम चाह रहे हैं। हम निकालना चाह रहे हैं टोटल बिजनेस, एवरेज बिजनेस एंड टोटल प्रॉफिट फॉर 2016 एंड 2017 अक्टूबर ओनली। सर क्वेश्चन चैट पे देना।
हाँ, कौन बोल रहा है चैट पे भेजने के लिए? सर क्वेश्चन चैट पे अंजलि। राइट, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो ट्राई करो ना मुझसे, कॉपी करो ना। हाँ, कर दिए। सिंपल आउट नोट पे नहीं, अभी करो। अच्छा, क्लास 8 देखा मैं, देखा ज्यादा नहीं करते हैं हाँ, तो आप थोड़ी देर में आती है चलो, ठीक है ना? तो what is RDBS? हाँ, ठीक है। अर्चना, what is RDBS? RDBS क्या है? ये होता क्या है? रिलेशन में चलता रहता है, टेबल को रिलेशन अर्चना को बार बार आ सकता है। Let sum of sales total business sum of profit. This is beginning month order date one. Here order date. ठीक है। Order date into month order date into October. ठीक है, correct. See, execute कर. Great. The business establishes. और year रहा. Year भी तो देखना चाहिए. 2016 सीरियल कोड के अंदर है. हाँ. सर मैंने भेज दी। ठीक है, देख लो. दोनों सर अलग अलग आएंगे 16 और हाँ नहीं अलग अलग एक ही साथ में आएगा पर सिंगल को तो ठीक है चलिए चल जाएगा 16 17 चल जाएगा 22 ठीक है अभी ये भी अगर ऑर्डर की एक नेम वन डे एज वन एक सम से एवरेज सिंपल को वह ऑर्डर की ये तीन मतलब ऑर्डर यू नीड्स टू ऑर्डर तीन के बाद ब्रैकेट के अंदर कॉमा देगा let your already date the month already date the month revenue or so that one be that's total business services order where here of already date the month perfect लेकिन डेट में मंथ ऑफ अक्टूबर नहीं पूरा अक्टूबर लिखना होता है उससे नहीं आया बाकी करेक्ट है सही है ग्रुप में से डालो कॉलम में ओके हाँ ठीक है मुझे वायर कंडीशन में दो वेरी सर चैट पे भेजा है।
वेरी गुड यार, आप लोग। चलो स्टार्ट करें अभी। चैट पे कितने लोगों ने भेजे हैं? इतने लोग चैट पे हैं पर भेजे 3 लोग नहीं है बस। बाकी क्या हो गया? सर मैंने भी भेजा। सर मैंने भेजा हाँ है। देखा। हाँ देखो, गर्वित ने पूरा अच्छे से आंसर सही है। अक्टूबर एंड ईयर ऑफ ऑर्डर इन, हाँ ठीक है। हाँ बिना कोर्स का भी आ जाएगा। राधिका, हाँ ठीक है, करेक्ट है। अंजलि, डेट नेम इज मंथ ऑफ, वेयर द मंथ ऑफ ऑर्डर अक्टूबर एंड ईयर ऑर्डर डेट, यस करेक्ट है, सब करेक्ट, वेरी गुड। नाउ गाइस, अच्छे से समझो पहले। हमें ना पहले ये देखो, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, इसको अच्छे से समझो फिर करना है। और ये है हमारा ऑर्डर डेट, शिप डेट। गाइस जैसे हम ना डेट नेम से उसका नाम निकाल रहे थे, डेट पार्ट से उस नाम का एक जो सब सिंपल 4 5 आ रहा था ना, अप्रैल APRIL थे, अप्रैल नाम में आ रहा था। डेट पार्ट से उसी को अप्रैल आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम, उसी को अप्रैल को 04 आएगा, दैट्स इट। डेट पार्ट और डेट नेम में यही डिफरेंस, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे, ये मेरा ऑर्डर डेट है, ये शिप डेट है। सो मुझे ये निकालना है एज पर इंटरव्यूअर, या फिर आपके मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट ने बोला कि यार मेरे ऑर्डर डेट से एक शिप डेट जो शिप हुआ, डिलीवर्ड हुआ, कितने दिन का डिफरेंस है, मुझे वो पता करना है, वो बताओ। जो ऑर्डर डेट है और शिप डेट है, इन दोनों में कितने दिन का डिफरेंस है। मैंने आज ऑर्डर किया और कल डिलीवर्ड हो गया, क्लियर है, आज ऑर्डर किया कल डिलीवर्ड हुआ, तो वो दोनों में कितने दिन का डिफरेंस है वो निकालना है। वो निकालने के लिए हम हमेशा करेंगे क्या, मैंने क्या दिया पहले, इसको कास्ट कर लो। कास्ट मतलब टाइम हटाना है, एज डेट मतलब ओनली डेट आ गया मेरे पास, एज ऑर्डर डेट, ठीक है। सेम तरीके से कास्ट करके शिप डेट का भी टाइम हटा दो और इसको एज डेट ले लो, ले लिया। इससे क्या होगा, अब देखो मेरे शिप डेट ऑर्डर डेट आ गया, ये 3 जनवरी को ऑर्डर हुआ था और डिलीवर्ड हो गया 7 तारीख को, कितना दिन का डिफरेंस था, ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा डेट है, कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, सीक्वेंस सिंटेक्स लिखते हैं। मैंने बोला ऑर्डर डेट निकालो, शिप डेट निकालो, ठीक है। और क्या, डेट डिफरेंस निकालना है। सीक्वल में एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड डेट डिफरेंस, जो आप लोग ना टैब्लू में पढ़े हैं, डेट डिफ पढ़े हैं क्या टैब्लू में, भूल गए हो, छोड़ दो, याद है क्या होता है डेट डिफ में? डिफरेंस होता है। डिफरेंस सेम बता तरीके देता से है यहाँ भी है, वो डेट्स के बीच में। डेट डिफ, डेट डिफ,
डेट डिफ में मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं डे निकालना चाह रहा हूं ना, कि 5 डे 6 डे। सेम तरीके से लिख दो डे, कॉमा किस डेट का डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं, किस डेट का, ऑर्डर डेट से, कॉमा शिप डेट का। ऑर्डर डेट और शिप डेट में डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं, डे निकालना चाह रहा हूं, और इनका डिफरेंस बता दो। सिंपल लिख दिया, और इसको एक एलियास नेम दे दो, एज डेट डिफरेंस। अब जैसे ही इसको रन करूंगा, मेरे पास बता दे रहा है 4 डेज का डिफरेंस है, 4 डेज का है, 7 डेज का है, 2 डेज का है। क्लियर हुआ ये? यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। डायरेक्ट माइनस करके चलता है। हाँ, वो भी चल जाएगा, बट आइडियली ऐसे करना, फॉलो करना बेटर होता है। अब ऑर्डर डेट माइनस शिफ्ट डेट करोगे तो भी आ जाएगा, हो जाएगा, सर बट यही फॉलो करना। हाँ, एक बार रिपीट कीजिएगा तो। डेफिनेटली। चलो, देखो ये मेरा क्या है, ऑर्डर डेट शिफ्ट डेट, सिंपल है। ऑर्डर डेट 3 तारीख को हुआ है और वो डिलीवर्ड हुआ है, शिफ्ट हो गया है 7 तारीख को। कितना दिन का डिफरेंस था? 4 दिन का डिफरेंस था। 3 4 5 6 7, 4 दिन का डिफरेंस था। 4 दिन में वो डिलीवर हुआ है। बस मुझे इसके साथ में वो डेट डे चाहिए कि कितने डे में डिलीवर हुआ है। सर सिर्फ यहाँ पे तो कास्ट क्यों यूज किया, डायरेक्ट डेट यूज कर सकते थे ना। गाइज मैंने कास्ट इसलिए यूज किया, अगर मैं ये डेट यूज करता ना, ऑर्डर डेट कास्ट यूज ना करके, तो ऑर्डर डेट मेरा ऐसे आता है टाइम देके, तो मुझे टाइम हटाना है। ये जो टाइम आ रहा है ना, टाइम मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनली डेट चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। सो कास्टिंग करके मैं बस डेट को ला रहा हूँ और कुछ नहीं। कास्ट दे दिया, और इसको मैंने बोला एज डेट ले लो। बस इसी के लिए मैंने कास्टिंग यूज किया और कुछ नहीं। देखो ये जो टाइम आ रहा था ना, वो टाइम हट जाएगा। टाइम को हटाने के लिए मैंने लिखा है, उसका कुछ और मतलब नहीं है कास्टिंग। तो शिफ्ट डेट में भी टाइम आ रहा था, मैंने टाइम हटा के और शिफ्ट डेट ले लिया। ओके। लेने के बाद मैं इन दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पे साथ में चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे गया, कॉमा दिया, और हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डेट डिफ। लिख दिया डेट डिफ। डेट डिफ के अंदर मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, इन दोनों में कितने डे का डिफरेंस है, कितना दिन लगा, दिन मीन्स डे, तो लिख दो ना डे, कॉमा किसका, किन दोनों डेट में आप डिफरेंस निकालना चाह रहे हो। मैंने बोला ऑर्डर डेट और शिफ्ट डेट के अंदर, अगर दो कॉलम नेम हम लिख रहे हैं हमेशा, मैंने बोला कॉलम कॉमा के बाद लिख दिया, और इसमें एलियास नेम दे दो एज डेट डिफरेंस। बस हो गया, और इसी को रन करो। ये देखो मेरा यहाँ पे डेट डिफरेंस कॉलम बन के आ गया, एलियस नेम दिया था, और डिफरेंस 4 दिन 4 दिन 7 दिन 2 दिन, ये बन के आ गया। मैं यही देखना चाह रहा था बस। क्लियर है यहाँ पर? और कुछ क्वेश्चंस का रिपीट करना है, और मुझे डिफरेंस देखना था किसका, ऑर्डर डेट और शिफ्ट डेट में कितने दिन का डिफरेंस है। मैंने बस डेट डिफ लिखी और डे लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, टैबलू में भी ऐसे लिखते हैं ना? ओके हाँ, सर ठीक। टैबलू में ऐसे लिखते हैं। चलो क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ये सर क्लियर है। ठीक है, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट, नहीं है SQL में लिखना है। चलो निकालो ये, जिसका ना लॉजिक थॉट प्रोसेस अच्छा है वो निकाल देगा ये। मैं क्वेश्चन चैट पे भेज रहा हूँ। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट वेदर डू वी हैव एनी प्रोडक्ट विच हैज बीन डिलीवर्ड विद इन 1 डे, या विद इन 2 डे लिख दो। विद इन 2 डे, 1 और 2 डे मतलब 1 से 2 दिन के बीच में, ये जिसका लॉजिक सीक्वल लॉजिक क्लियर है वो निकाल देगा। अब सोचो, क्वेश्चन में आंसर है। लो, चलो नोटपैड में लिखना है खुद से।
write a query to find out whether do we have any product which has been delivered within 2 days. अप्रैल मंथ इतने तक अच्छे से किए होते, ये तो बहुत इजी है। यस 3 दिन से नहीं नहीं नहीं, आपने गलत लिखा, तो 1 दिन से ज्यादा हो। मैंने बोला इसके रेंज 2 दिन के बीच। जल्दी बोल बस आ गया ना, हो गया ना, यही लॉजिक बेसिक है, ये सब क्वेश्चन पूछना अटक जाता है। हो गया, एक अर्जुन का हो गया है, हो गया। Place within 2 days. ये वाला करेक्ट नहीं है। बस very good, बस बट मुझे प्रोडक्ट भी तो देखना, कौन सा प्रोडक्ट है बजेगा। क्या वेरी गुड, क्या सिंपल क्वेश्चन एक्सेल फिर हाँ फिर हम लोग बाद में कहाँ है सही है, इक्वल टू 2 days बोल रहा है, विदिन 2 days। हाँ विदिन 2 days लॉजिक सोचो इसका, विदिन 2 days। सर सर लेस देन इक्वल टू होगा राइट। वो सही है लेकिन यहाँ पे कमान भी नहीं दिखा रहा है। देखना है डेट से डेट डिफरेंस सर हो गया आपका। चलो वेरी गुड, ऑनलाइन ने किसी ने भेजा, पर ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। राधिका ने भेज दिया है, नहीं इक्वल टू 2 से नहीं आएगा, इक्वल टू से नहीं आएगा। हाँ ये करेक्ट है, गर्वित का करेक्ट है, यस करेक्ट है। गाइस सिंपल है ना ये, पहले इसको समझो। कहाँ पे हाँ चैट पे। अंजलि, Yes. अंजलि तुमने 2 दिन से ज्यादा ले लिया, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 दिन से ज्यादा। मैंने बोला विद इन 2 days मतलब 2 days और 2 दिन से कम। विद इन 2 days तो ये तुमने जो लिखा है ना अंजलि, ये ग्रेटर देन 2 days हो गया, मतलब 2 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा नहीं होगा। अंशिता, यस अंशिता लेस देन इक्वल टू 2 days ना, 2 दिन भी तो आएगा। सर मैंने दोबारा भेजा। हाँ राधिका ये करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 3 days, नाइस, ये भी करेक्ट है। तो इसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, देख पहले सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, पहले समझते हैं इसको। ऑर्डर मुझे चाहिए क्या, प्रोडक्ट, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो 2 दिन और 2 दिन मतलब 2 दिन से कम के टाइम में डिलीवर्ड, विद इन 2 days में डिलीवर्ड हो गया।
तो पहले क्या था, प्रोडक्ट नेम देख लेते हैं, पहले डिस्टिंग लगा देना, यूनिक देखते हैं क्या हुआ। तो फिर कितने प्रोडक्ट है, यूनिक ले लिए, कॉमा, फिर क्या था, डिफरेंस भी देखना है, तो कास्ट और वो करके मैं डिफरेंस नहीं ला सकता। ले आया, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, फिर पता चल जाएगा ना। फिर मैंने डेट डिफ निकाला, डेट डिफ में डे निकालता हूं, किसका, ऑर्डर डेट, कॉमा शिप डेट का, एज डेट डिफरेंस। समझो, इसको हो गया। अब इतना तक हो गया, मेरा डिफ डिफरेंस आ गया प्रोडक्ट के साथ। अब मेरा एक कंडीशन था कि विद इन 2 डेज, वेयर में इसको उठा के, जो आप लोग ईयर ऑफ ऑर्डर डेट निकाल के यही तो फिल्टर कर रहे हैं ना, इसी को फिल्टर कर दो। जहां पे ऑर्डर डेट डेट डिफरेंस निकल रहा है, यहां से नंबर निकल रहा है, नंबर में ये नहीं बोल सकते कि लेस देन इक्वल टू 2 या लेस देन 3 कर दो, कर सकते हैं ना। अब इसी को अगर मैं रन करूं, लो मेरा आ गया ना कि ये प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ था 28 को, डिलीवरी सेम डे पे हो गया, इसलिए 0 डे आ रहा है। ये प्रोडक्ट 30 तारीख को ऑर्डर हुआ था, 2 तारीख को डिलीवर हुआ, 2 दिन में डिलीवर हो गया। ये सेम तरीके से मेरे पास आ रहा है ना। इतने सारे प्रोडक्ट है जो विद इन 2 डेज में डिलीवर हो गए। क्लियर है, यही था। हाँ सारी यूनिक है, क्लियर है। लेकिन यूनिक प्रोडक्ट इसमें भी डिलीवर्ड हुआ, तो डेट डेट के हिसाब से ले रहा है ना, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी आ रहा है। बट सेम डे पे सेम प्रोडक्ट बेचा होता तो यहाँ पे एक ही बार आता। ठीक है, नाउ अब गाइस ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे ना एक चीज चेक करते हैं हमेशा कि यार हमने ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिया, एक बात बताओ, 45 डेज बाद ऐसे कितने प्रोडक्ट है जिसमें हमें फीडबैक आया है 45 डेज बाद। मैं डेट डेट खुद से ऐड कर रहा हूं और बोल रहा हूं मुझे ये बताओ, आफ्टर 45 डेज, शिप होने के बाद, डिलीवर्ड होने के बाद, इसके 45 डेज बाद कितने लोगों का फीडबैक आया है वो मुझे बताओ। क्वेश्चन क्लियर है। मेरा डिलीवर्ड हुआ आज, आज के बाद से 45 डेज बाद के कितने लोगों का मेरा फीडबैक आया वो बता दो। क्लियर है। इसके लिए ना हम एक क्वेरी ऐड करते हैं, क्या करते हैं, डेट ऐड। डेट ऐड हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम डेट डे ऐड करते हैं। डेट ऐड कितना, 45 डेज, वही लिखेंगे। तो इसको करते हैं पहले, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, सिलेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर डेट तो नहीं देखना, शिफ्ट डेट का ही निकालना है, शिफ्ट डेट के बाद, शिफ्ट डेट लिख दिया, लग दिया। ठीक है, इसके बाद ना डेट ऐड करेंगे, तो डेट ऐड हमारे पास एक फंक्शन है। कितना डेट ऐड करना है, 45, क्या है, डे, कॉमा शिफ्ट, पहले शिफ्ट डेट आएगा ना, राइट। पहले डेट ऐड करो, डे किस पे, शिफ्ट डेट पे, कितना दिन, 45। अब अगर मैं ये रन करूंगा, इनबिल्ट आर्गुमेंट टू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डे आता है, एक मिनट मैं सीक्वेंस कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ, नहीं, ये आता है। पहले करते हैं इसको कास्ट, फिर बता रहा हूँ। एज डेट, और इसको कर देता हूँ शिफ्ट डेट। शिफ्ट डेट के 45 डेज बाद कोई हमारे पास फीडबैक आया, 45 डेज में क्या डेट आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, एज डेट पोस्ट 45 डेज, अभी के लिए ये लिखते हैं। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ, देखो मेरा डेट के शिफ्ट डेट कितना था, 7 तारीख को, उसके 45 डेज 21 फरवरी आ रहा है।
ठीक है, इसका आगे हम करेंगे, इसको विथ क्लॉज में स्टोर करके इस इन दोनों का डिफरेंस भी 45 डेज है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने कर दिया। देखो ये 8 तारीख को शिफ्ट डेट था, पर आफ्टर 45 डेज बाद इसका 22 फरवरी आ रहा है। तो 22 फरवरी बाद 22 फरवरी में हमारे पास इस ऑर्डर से कोई फीडबैक आया है वो देखने के लिए, फीडबैक देखने के लिए यहाँ पे स्टार लिख देंगे, या फीडबैक अगर हमारे पास कोई कॉलम हो फीडबैक लिख देंगे। क्या किया हमने, डेट ऐड किया। डेट में क्या देखना चाह रहे हैं इन दोनों में, डे कितना, 45 डेज। किसके ऊपर, शिफ्ट डेट के साथ। शिफ्ट डेट के साथ जब यूज करोगे, 7 तारीख को ऑर्डर हुआ था, वो क्या होगा, 21 फरवरी हो गया। ठीक है, ये डेट ऐड करके हम फीडबैक देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, डेट ऐड में इस डेट के साथ हमने 45 डेज ऐड किया। अगर आपको बोलते हैं, कोई बोले कि यार जिस डेट को डिलीवर्ड हुआ है उसका उसका उसके साथ और 30 डेज जोड़ दे, जोड़ के ये बता कि किसका विकास का फीडबैक आया है 30 डेज बाद, तो फीडबैक देखने के लिए होता है। हमारे पास फीडबैक कॉलम नहीं है, फीडबैक कॉलम लिखते हैं यहाँ पे, और ये डेट को लिख देंगे 30 डेज बाद किसका किसका फीडबैक आया। तो यहाँ पे फीडबैक आ जाता और ये डेट आ जाता कि इस तारीख को इसका फीडबैक आया। ठीक है, इसका अगर डेट अब काउंट करोगे तो 7 जनवरी का 30 डेज बाद ये तारीख आता है, 21 फरवरी आता है, 45 डेज बाद ये आ रहा है। क्लियर है। हाँ, 45 डेज बाद किसका किसका फीडबैक आया देखने के लिए ऐसे हम क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, सो नाउ इतना तक अगर क्लियर है गाइस, वी नीड टू स्टार्ट द सब क्वेरी देन। यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये आप लोग करोगे अभी। ठीक है, चलो देन मैं सब क्वेरी स्टार्ट, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव बीन डिलीवर्ड between 5 to 7 days. I want to see the ship mode as well. चलो करो, then I will start the subquery. सर चैट में भेजना क्वेश्चन। Between 5 to 7 days, and I want to see the ship mode as well. I want to see the ship mode as well. तो वो चार्जर नहीं है क्या इसका। HP है ना, तो चार्जर देखा, चार्जर सिस्टम वो कोई नहीं होगा, नहीं जाएगा, सो क्या होगा, नहीं होगा। किसको एक बार देना चार्जर, फुल चार्ज है सिस्टम में। यही है, नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा। हो गया, चैट पे किसी ने भेज भी दिया। गुंजन तुमने ये चैट पे भेज दिया, डेट डिप ऑर्डर डेट शिप डेट डेट डिफरेंस वेडिट डेट डे ऑफ ऑर्डर शिप डेट बिटवीन 5 to 7 days। शिप मोड भी देखना है, ओके फाइन ग्रेट।
ग्रुप बाय में डिस्टिंक्ट कभी नहीं आता है राधिका, ग्रुप बाय इटसेल्फ डिस्टिंक्ट है। अर्चना हो सर गया? सर मैंने जब एक भेजा है क्वेरी, उसमें वो रन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है बताइएगा थोड़ा सा। कौन, विपिन? हाँ सर। कास्ट ऑफ ऑर्डर डेट एज डेट, कास्ट ऑफ ऑर्डर डेट सर इसमें शो करना है। कास्ट शिप डेट एज शिप डेट एज शिप डेट, डेट डिप डे ऑर्डर डेट शिप डेट एज डेट डिप। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एरर क्या आ रहा है? एरर दे रहा है सर ये, मैसेज 102 लेवल 15 स्टेटमेंट 1 लाइन 6 इनकरेक्ट सिंटैक्स एरर। सिलेक्ट कास्ट ऑफ ऑर्डर डेट एज डेट आपने ले लिया, एज ऑर्डर डेट, ठीक है। कास्ट ऑफ शिप डेट एज डेट ब्रैकेट में दे दिया, शिप डेट, डेट डिफ, डे निकाला, ऑर्डर डेट और शिप डेट पे एज डे डिफरेंस फ्रॉम ऑर्डर। चलो देख लेते हैं इसको। अच्छा, अच्छा आपने क्या गड़बड़ की पता है? क्या सर? आपने इसमें ब्रैकेट दे दिया, इसमें ब्रैकेट नहीं चाहिए ना। अच्छा। यहाँ पे आपका ब्रैकेट था, वो ब्रैकेट नहीं चाहिए, बाकी ठीक है, बाकी तो ठीक है फिर। ओके सर, कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ फिर। नाउ आई नो ये सबका हो गया है। इसमें क्या होगा, सिंपल है ना, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, क्या देखना था, शिप मोड देखना है। इसमें ये शिप मोड, और आप डेट डिप ले लो, डे कमा ऑर्डर डेट कमा शिप डेट एज डेट डिप, वेयर दिस बिटवीन दिस, इसको बिटवीन कर दो, कहां से कहां तक, 5 और 7, बस हो गया। इसको रन कर दो, ये लोग का शिप मोड वाइज पूरा आ गया। स्टैंडर्ड क्लास में ऐसे है जो 7 दिन में डिलीवर हुआ है, स्टैंडर्ड क्लास का और एक है जो 5 दिन में डिलीवर हुआ है, स्टैंडर्ड क्लास का 5 दिन में ही हुआ है, सर स्टैंडर्ड क्लास का ही ज्यादातर है। प्रोडक्ट तो नहीं आया। स्टैंडर्ड क्लास सेकंड क्लास में भी है जो 5 दिन में डिलीवर्ड हुआ है, आ गया। अगर इसको मुझे काउंट देखना है इनका, इधर आके काउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ चलो गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अभी हम थोड़ा सा सब क्वेरी स्टार्ट करते हैं। सब क्वेरी क्या होता है ना गाइस, अच्छे से समझो, एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी ऐड करना, रीजन बिहाइंड। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा एवरेज सेल्स क्या है, मेरा एवरेज सेल्स है सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, और ये है तो आपका आ गया एवरेज सेल्स, ठीक है, इतना 2 to 9, उसको फॉर्मेट कर देते हैं। 230 राउंड फिगर में आ गया क्योंकि मैंने डेसिमल नहीं दिया। नाउ इसको अच्छे से समझो, एवरेज सेल्स आज के डेट पे ये है डेटाबेस में, 2 दिन बाद 230 तो नहीं रहेगा ना, वो 250 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है। एवरेज सेल्स तो डेटाबेस में बढ़ता जाएगा। अगर आपको कोई अगर आके बोले कि मुझे उन सब का कस्टमर का सेल्स बता दो जिनका सेल एवरेज सेल से ज्यादा हो, कैसे लिखोगे, एक बार ट्राई करो आप लोग कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट दोज कस्टमर whose sales, not total sales, whose sales greater than average sales, वो कैसे निकालो। ये हमारे एवरेज सेल्स कितना है, 230, मतलब उन सब कस्टमर का मुझे डिटेल चाहिए जिनका 230 से ज्यादा हो आज के डेट के लिए।
एवरेज सेल से ज्यादा हो सेल्स। चलो जल्दी हो जाना। एवरेज सेल से ज्यादा हो, क्या लिखोगे? एवरेज सेल्स मेरा कितना है? 230। वो भाई टोटल सेल थोड़ी बोला है, सेल बोला है। एक टोटल सेल भी ले रहे हो, एवरेज सेल्स भी ले रहे हो। प्राइस में पूरा प्राइस है। समझ सकते हो टोटल सेल कितना होगा? सेल्स एवरेज सेल्स से ज्यादा। जो एवरेज एवरेज में जाती है सेल्स जो सेल्स तो वो नॉन एवरेज वो इशू है। क्या समूह सेल्स बना गया। और उसके जो और इसके टर्म में जाओ, इस टाइप में जाओ, इस किसी के डेटा जो होता है और नेक्स्ट टाइम में जो भी कॉलम चाहिए वो मेरे हाँ राइट, ऐसे लिखते हो। देखो आप लोग आइडियली कैसे लिखते हैं इस चीज को? मैं बोला कि सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑनलाइन ने किसी ने भेज दिया? एक ने भेजा है, किसने? नहीं भेजा किसी ने। सिलेक्ट कस्टमर नेम, गाइस समझो इसको, कॉमा सेल्स, ठीक है? वेयर सेल्स मेरे ग्रेटर देन कितना? एवरेज सेल से ज्यादा हो। एवरेज सेल कितना है? 230। तो आइडियली यही होता है ना, 230 से ज्यादा हो। तो मेरा आ गया ना कस्टमर वाइज सेल्स, ये सारे कस्टमर है जो 230 से ज्यादा सेल है। बट अगर आपने ये बनाया, कल के डेट पे एवरेज सेल्स तो चेंज भी हो सकता है ना, 230 से 250 हो जाएगा। पहले एवरेज सेल्स लगाया, उसके बाद एवरेज सेल्स दिया। क्या? ग्रेटर देन सेल्स। मैंने बोला सेल एवरेज सेल से ज्यादा हो, एवरेज सेल सेल से ज्यादा ऐसा नहीं बोला। कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट हुज सेल्स, कस्टमर सेल्स ग्रेटर देन एवरेज सेल्स। कस्टमर एवरेज सेल्स ग्रेटर देन सेल्स नहीं होता है। तो इसमें 230 अपने आज के लिए लिख दें, कल के डेट पे मेरा 230 250 भी हो सकता है। अब बार बार 250 देख देख के लिखोगे क्या? इसी के लिए दिस काइंड ऑफ थिंग्स के लिए ना हम लोग यूज करते हैं क्या? सब क्वेरी। ये 230 कल चेंज हो जाएगा ना, 230 250 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे हम जिस क्वेरी से हम एवरेज सेल निकाल रहे हैं ना, इससे हम एवरेज सेल निकाल रहे थे, इसी को कॉपी करो सीधा। क्वेरी क्या है? एक क्वेरी के अंदर दूसरा जब क्वेरी लिखोगे, दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। यहाँ पे आ जाओ, ब्रैकेट में इसी क्वेरी को बिठा दो। आने वाले टाइम पे जब भी अब एवरेज सेल्स बढ़ जाएगा, 500 हो जाए 600 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा इस क्वेरी से। तो मैंने बोला ये बस हो गया था मेरा डायनामिक। अब ये सिंपल डायनामिक हो गया, मतलब जब भी मेरा, अगर यहाँ पे मेरा 250 भी हो गया, मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 230 मैंने जिस
क्वेरी लिख के मैंने डायरेक्टली चेक कर रहा था कि किसका है सबसे तुम्हारा एवरेज सेल्स जिससे निकाल रहा था, उसी क्वेरी को, ये मेरा क्वेरी एवरेज सेल्स निकालने के लिए, उसी क्वेरी को ब्रैकेट में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। यहाँ पे मैं 230 लिखता, 230 जो आया है वो निकाला कैसे मैं, एक क्वेरी लिख के, ये वाले क्वेरी लिख के, इसी वाली क्वेरी से तो आ गया ना। हाँ, अब एवरेज सेल में भी एवरेज सेल थोड़ी फिक्स होता है, वो तो चेंज होता रहता है ना। हाँ, नहीं, हाँ, अब वो कस्टमर वाइज एवरेज सेल्स है, वो कस्टमर वाइज, तुमने एवरेज सेल जब डाल दोगे ना कस्टमर वाइज, मैंने बोला कि मेरा एवरेज सेल्स से ज्यादा हो, एवरेज सेल कितना है 230, तो कस्टमर सेल्स 230 से ज्यादा कितना है, ये 272 आ गया, 2573 आ गया, 6099 आ गया, 1335 333 आ गया, पर ये 230 चेंज भी तो हो सकता है ना। सो जिससे मैंने 230 निकाला है उसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे ले आया। वो मैं असाइनमेंट में दूंगा, वो आप लोग सोचोगे, पहले इसको कर लो, वो मत सोचो अभी कि यहाँ पे 230 क्यों फिक्स नहीं आ रहा। वो असाइनमेंट का पार्ट है, आप लोग घर जाके करोगे, वो भी आ जाता है। इसीलिए मैं पहले सब क्वेरी को समझो, जब सब क्वेरी क्लियर हो जाएंगे वो भी आ जाएगा। सब क्वेरी का मतलब होता है जो मैं यहाँ पे 230 लिख रहा था वो चेंज हो जाएगा, पर मैं चेंज करने नहीं था, जब भी चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली आ जाए, अपडेट हो जाए। तो जिससे मैं एवरेज निकाल रहा था उसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दी, हो गया मेरा। जो मेरा 230 आ रहा था इसी क्वेरी से आ रहा था, इस क्वेरी से उठाएगा वो। क्लियर हुआ सब क्वेरी? ये क्लियर हुआ, देन आगे बढ़ूंगा मैं। फिर एक बार और बताना ये। मेरा क्वेश्चन था, राइट ए क्वेरी फॉर कस्टमर वाइज विद सेल्स ग्रेटर देन एवरेज सेल्स। तो मैं एवरेज सेल्स कैसे निकालता हूं, इसी क्वेरी से एवरेज सेल निकालता हूं, दैट इज 230। तो मैंने कस्टमर वाइज सेल्स बोला जो एवरेज सेल से ज्यादा हो, तो एवरेज सेल से ज्यादा मतलब 230 से ज्यादा हो, तो आप लोग ये लिख रहे थे 230, करेक्ट? यहां तक समझ में आया? पहले ये बताओ। हाँ जी मैंने सर। बोला कस्टमर वाइज सेल्स निकालो जिनका सेल मतलब कस्टमर का सेल मेरे एवरेज सेल से ज्यादा हो। मेरा एवरेज सेल क्या है आज के डेट पे, इससे मेरा एवरेज सेल्स आ गया 230, जिनका 230 से ज्यादा हो, लिख दिया मैंने। अब ये 230 एवरेज सेल्स तो कल के डेट पे चेंज भी हो सकते हैं ना। 230 के जगह पे अगर मेरा बिजनेस अच्छा हुआ, वो 400 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हो ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है डेटाबेस में। तो अगर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए तो मैं चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द नंबर, मैं जिस क्वेरी से एवरेज सेल निकाल रहा हूं, यहां से एवरेज सेल देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, उसी क्वेरी को यहां पे ले आके मैं चिपका देता हूं, एक ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर मैं चिपका देता हूं। दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। अब अगर यहाँ पे चेंज भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्वेरी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। 230 के जगह पे अगर 500 भी आ जाए, ये मेरा क्वेरी, जिस क्वेरी से लिख के मैं एवरेज सेल देख रहा था उसी क्वेरी को यहां पे बिठा दिया कि मेरा कस्टमर वाइज सेल बता दो जिनका सेल्स एवरेज सेल से ज्यादा हो। तो एवरेज सेल्स निकालने के लिए जो क्वेरी डाला था उसी क्वेरी को मैंने ब्रैकेट पैरेंथेसिस में डाल दिया, मेरा सब क्वेरी बन गया ये। समझ में आया ये? हाँ जी। ठीक है, आगे आंसर। अगर मेरा एवरेज सेल्स 250 हो जाए या 500 हो जाए, वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा इस क्वेरी से। मुझे बार बार यहाँ पे चेक करके कि 250 के से अभी एवरेज सेल्स क्या है, आज के डेट पे क्या है, बार बार चेक नहीं करना है। इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मेरा बन गया एक क्वेरी, उसी क्वेरी से ऑटोमेटिकली उठाएगा ये। क्लियर है? यस सर। अब हाँ बताओ, बताओ। अब गाइस, हमने मैक्सिमम सेल्स निकाले थे कैसे, सिलेक्ट मैक्सिमम सेल्स फ्रॉम ऑर्डर। अब ये आप लोग मुझे करके दोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट, गाइस अच्छे से देखो, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट कस्टमर वाइज सेल्स whose सेल्स
लेस देन मैक्सिमम से। चलो ये निकालो। भेज दो मुझे। हाँ ठीक है, करेक्ट है। Write a query to find out customer wise sales whose sales less than maximum sale. You know? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम सेल तो कल जाके बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैं उससे कम जो है वही ले लूं, तो इसको सब क्वेरी यूज करें। नाउ गाइस, हमने क्या कुछ क्वेश्चंस हैं? अब गाइस सुन लो। गाइस एक ना हमने ग्रुप बाय तक कर लिया, हैविंग। ऑर्डर बाय का पता है क्या होता है? असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, दैट्स इट। अगर मुझे मान लो सेल देखना है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, और क्या देखना है? कस्टमर वाइज सेल्स देखना है। अगर मैं कस्टमर वाइज सेल्स अभी निकाल रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा आ गया, ठीक है, ये कस्टमर वाइज सेल्स है। बट मैं देखना चाहता हूँ ऑर्डर बाई का काम। देखो यहाँ पे ये हुआ, ऑर्डर बाई जब मैं लिख दूंगा किसका? सेल्स का, और मैं अगर कुछ नहीं लिखता, वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। असेंडिंग मीन सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे ऊपर आएगा, देन इंक्रीज होता जाएगा। और अगर डिसेंडिंग में लिख दूं यहाँ पे ऐसे DSC, तो क्या होगा? सबसे जो हाईएस्ट सेल है वो मेरा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सेल्स आएगा, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट सेल्स आएगा, उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट सेल्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं, कुछ किसी में नहीं रहता है। जब तक ऑर्डर बाय अगर लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में रहता है, अगर DSC लिख दो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। क्लियर है? नाउ इट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन। आप लोग, व्हाट आई वांट इज दैट कि आप लोग पहले ट्राई करो, इंटरव्यू में पूछेंगे ये। राइट ए क्वेरी गाइस, धीरे, टू फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सेल्स। चलो बहुत इजी। अगर ये क्लियर आप लोगों ने समझ लिया तो ये तो आराम से निकल जाएगा। सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट है। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सेल्स। वो हो गया क्या किसके पास सीट है? स्विच ऑफ हो जाएगा ये। तो नहीं यार, मुझे सेकंड हाईएस्ट सेल्स देगी। अरे वेरी गुड सर इसमें इधर रैंक नहीं देखना, वेरी गुड, इधर नहीं देखना, नहीं देखना। सर रैंक लगेगा इसमें?
वेरी गुड, वेरी गुड। सर इसमें रैंक लगेगा ना? रैंक तो लास्ट का टॉपिक है। रैंक पढ़ेगा तुमने? क्या होता है रैंक? हाँ, एक्सेल में रैंक सर एक्चुअली लॉग में हाँ अब सोचो 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 प्लीज करना टॉप टू टॉप ये ध्यान रखें। वेरी गुड, एक ने कर दिया अगला। चलो सोचो इसको, मुझे देखना है सेकंड एक्सटेंस। हमने इससे पहले क्या देखा था कि मैक्सिमम सील से कितना कर सकते हैं, जो मैक्सिमम सील से कम इसमें सेकंड एक्सटेंस था। राइट, ये फिक्स है। इसमें कुछ जो मैक्सिमम सील और इससे कम कैसे कम। मैंने एक अभी कदर पूरी क्लास से टाइम में बताया मैक्सिमम सील से कितने लोग हैं कम है। मैक्सिमम मतलब हाई सील सब है, उससे कम मतलब सेकंड हाई सील सब है। वही एक आपको आ गया, वो आ गया, तो सेकंड देखो। ओनली सेकंड कैसे आएगा? तो फिर आप एक गिरा देते हैं, एक गिरा देते हैं। देखो ये मेरा हाईएस्ट सेल्स है, ये मेरा सेकंड हाई सेल्स है, ये मेरा मैक्सिमम सेल है, ये सेकंड सेल्स है। इसको लाना है मुझे, ये वाले कॉलम को लाना है। सोचो कैसे। तो कौन सी तरफ? ये मेरा फर्स्ट है हाईएस्ट सेल्स, ये मेरा सेकंड हाईएस्ट सेल्स, इसको लाना है। सोचो ये कैसे आया, ये वाला मैंने पार्ट लिखा आ गया, इसको कैसे लाऊंगा? चलो करते हैं इसको। नहीं टाइम नहीं लेना, चलो इसको कर देते क्योंकि इसके आगे और भी मैं असाइनमेंट दे दूंगा। अंजलि सिलेक्ट टॉप टू सेल्स फ्रॉम ऑर्डर, गलत। अंशिता यस, पर इसमें ना तुम्हारा, इसमें तुम्हारा ये क्वेरी से ना क्या आएगा देखो, सही लिखा है ऐसे, इससे क्या आएगा देखो। आ गया, कौन सा है मेरा सेकंड हाई सेल्स? 11 रुपीज मेरा सेकंड हाई सेल्स है, 11 रुपए सेल किया मैंने, गलत। सिंपल, बहुत इजी है। अब गाइस बोर्ड की तरफ देखो, सॉरी प्रोजेक्टर की तरफ, और समझो इसको। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर लिख दिया। अब क्या देखना था? कस्टमर नेम ले लो, चलो वो भी ले लो। और क्या देखना था? सेल्स, जिनका सेल मैक्सिमम सेल से कम हो। मेरा मैक्सिमम सेल क्या है? यहाँ पे पहले मैक्सिमम सेल निकालो। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, मैक्स सेल जब मैं करूंगा, मेरा हाई सेल बता रहा है कौन सा? 22638। मैं 2268 तो नहीं लिख सकता क्योंकि आपका अगर इंटरव्यू में किसी डेटाबेस में दे दे, आपको थोड़ी पता हाई सेल्स क्या है, इसलिए सब क्वेरी यूज करें। कैसे? कस्टमर नेम सेल्स आ गया, इतना तक क्लियर है। वेयर, क्या जो मेरा सेल्स है, ये वाला जो सेल है, लेस देन कितना? लेस देन मैक्सिमम सेल, मतलब 22638 हो, तो 2268 किससे आया था? इससे आया था, समझ रहे हो? 2268 किससे आया था? इससे आया था, एस एच छोड़, इससे आया था। तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी करके इसी के अंदर ब्रैक पैरेंथेसिस के अंदर मैं डाल नहीं सकता? सब क्वेरी डाल दिया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो 16 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, 272 इधर आ गया, 354 आ गया। सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस में लाने के लिए क्या मैं इसको ऑर्डर बाय नहीं कर सकता? ऑर्डर बाय सेल्स मतलब ये वाले अमाउंट डिसेंडिंग में, जैसे डिसेंडिंग मैंने किया, ये वाला मैंने गाइस मैंने बोला था कि मेरा जो मेरा 22,000 था उससे कम हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दे दूंगा तो देखो 22,000 भी आ जाएगा, बट 22,000 से कम मेरा सेकंड हाई सेल से कितना? 17499। तो
मैक्सिमम सेल से कम मतलब इससे कम का वैल्यू दिखाओ। इससे कम का वैल्यू मेरा आ गया ये वाला, पर मुझे सेकंड हाई से सेल दिखाना, बाकी का तो नहीं दिखाना है, यही दिखाना है। तो क्यों ना मैं इसके पहले यहाँ पे नहीं लिख सकता कि टॉप वन। टॉप वन का मतलब है ऊपर से एक उठाओ, टॉप टू मतलब है 1 2, टॉप थ्री मतलब है 1 2 3। टॉप वन लिखो इसको और रन करो, लो आ गया मेरा टॉप सेकंड हाई सेल्स। और इंटरव्यू में पूछते ही गाइस, अगर क्लियर नहीं हुआ मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? क्लियर नहीं हुआ? अगर आपको कोई बोले कि सेकंड हाई सेल्स निकालो, सेकंड हाईएस्ट सेल्स, पहले हाई सेल्स क्या है मेरा, इससे हम हाई सेल्स देखते हैं ना मैक्सिमम से। हाई सेल्स मेरा ये है, या दो तरीका है कि आप सेल्स को ऐसे लिख दो और यहाँ पे ऑर्डर बाय सेल्स लिख दो। अगर ऑर्डर बाय सेल्स लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, सबसे कम वाला आ रहा है, सबसे लास्ट में जाके देखो हाईएस्ट आ रहा है यहाँ पे। तो इसको अगर डिसेंडिंग लिख देते हो तो ये वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, आ गया ऊपर। ये मेरा मैक्सिमम सेल्स है, ये मेरा सेकंड हाईएस्ट सेल्स है। समझ रहे हो गाइस? ये मेरा हाईएस्ट सेल्स है, ये मेरा सेकंड हाईएस्ट सेल्स है। मुझे ये वाला आंसर चाहिए, ठीक है? तो इसी को मैं ऐसे नहीं देख सकता सिलेक्ट कि मेरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट सेल कौन सा है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर। क्या देखना है? हाईएस्ट सेल्स, मैक्सिमम सेल्स। अगर इसको मैं रन करूंगा तो आ गया मेरा हाईएस्ट सेल्स ये। अभी मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालना है, सेकंड हाईएस्ट मतलब इसके बाद का जो होगा। तो एवरेज सेल्स कैसे निकाल रहे थे, सब क्वेरी से। तो ये तो इंक्रीज भी हो सकता है ना डेटा पे, आज के डेट पे ये है, कल जाके अगर 40,000 हो गया तो ये सेकंड पे आ जाएगा ना। अगर कल के डेट पे 23 हो गया, जो आज टॉप में बैठा हुआ सेकंड पे आ जाएगा। तो मैं ऐसे अमाउंट नहीं बिठाऊंगा, मैं इस अमाउंट निकालने के लिए जो क्वेरी लिखा था उसी क्वेरी को लिख दूंगा। क्या कि मुझे ऑर्डर कर देता हूं, सेल्स बता दो, कस्टमर नेम कॉमा सेल्स बता दो। क्लियर है? जो वेयर सेल्स मेरा इससे कम हो, तो इससे कम मतलब 22,638 लिखोगे। पर कल के डेट पे अगर 24,000 हो गया तो ये थोड़ी हाईएस्ट है मेरा। यहां तक क्लियर है? अगर इसको रन करूंगा तो मेरा ये सारा आ गया ना उठ के, ऐसे आ रहा है। पर 22,000 तो मेरा है नहीं है। 20,000 का कल अगर इंक्रीज हो गया वो 24,000 हो गया तो इसी के लिए जिससे आप 22,000 निकाले थे, इसी को कॉपी करके इधर आ जाओ और इसको ब्रैकेट में पेस्ट कर दो। ऑटोमेटिकली अगर कल मेरा 25,000 आ जाए, वो खुद ब खुद क्वेरी से ले लो। हो गया? अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो देखो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए किसको लाऊंगा? ऑर्डर बाय सेल्स को ले आओ और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दो, हाईएस्ट टू लोएस्ट में दे दो। जैसे ही मैंने इसको रन किया, मेरा मेरा हाईएस्ट टू लोएस्ट आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला 22,000 से कम हो। 22,000 से कम पहला क्या आ गया, 17,17499 आ गया। हेलो? यस। नाउ यहां तक समझ में आया कि मेरा 22,000 से कम हो, पर 22,000 कल इंक्रीज भी तो हो सकता है, आपको थोड़ी पता। तो मैंने जिससे मैं हाईएस्ट वाला निकालता हूँ, इससे हाईएस्ट मेरा पैसा निकला है, इसी क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आ गया। और डिसेंडिंग में कर दिया हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट जब डिसेंडिंग किया, मैक्सिमम से कम कितना आया सेकंड पे, 17,499। इससे पहले कौन सा था, 22,000 समथिंग था, ये मेरे सेकंड पे आ गया, मुझे यही चाहिए। अब टॉप का क्या काम है, मैंने स्टार्टिंग पे बताया था ना, टॉप वन टॉप टू का क्या काम है। टॉप वन मतलब ये वन, टॉप टू मतलब ऊपर से ये दो,
टॉप 3 मतलब ऊपर से काउंट करके जो 3 नंबर पे आएगा वो टॉप 3। टॉप 4 मतलब ऊपर टॉप से 4 ले लो। टॉप 5 मतलब ये 5। यही काम करता है। मुझे चाहिए कौन सा, ये चाहिए 17499 मतलब टॉप 1। तो क्यों ना मैं यहाँ पे आके टॉप 1 लिख देता हूं। टॉप 1 मीन्स एक वैल्यू ऊपर का उठाओ। लो मेरा सेकंड हाई सेल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे टॉप 2 लगता तो मेरा टॉप 2 और थर्ड दोनों आ जाता। टॉप 3 लिखता तो तीनों आ जाता। टॉप का काम ही है ऊपर से काउंट करके, अगर आप 4 लिखते हो तो चारों आएगा, 5 लिखते हो तो 5 आएगा, 10 लिखते हो तो 10 आएगा। पर मुझे देखना कितना, एक ही देखना है। तो यहाँ पे टॉप 1 लिख दिया। और ये लो, क्लियर हुआ गाइस? ये बताओ फिर कस्टमर नेम में डिस्टिंक्ट भी लगाना पड़ेगा ना, किसमें। कस्टमर नेम के पहले डिस्टिंक्ट, क्योंकि नहीं कस्टमर कस्टमर नेम रिपीट भी हो सकता तो रिपीट होगा, तो पैसे से मतलब है ना वो। ये कस्टमर अगर इतने का सेल किया है, सेम अमाउंट का सेल किया तो एक ही आएगा ना वो। टॉप 1 है, लो ले लिया मैं टॉप 1। ये मेरा सेकंड हाई सेल्स है। क्लियर हुआ गाइस ये? हाँ, सच बताओ। ठीक है, तो ये आप लोग करोगे अभी। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर विथ देयर स्टेट एंड सिटी। चलो करो। और गाइस ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि सेकंड हाई सेल्स बताओ। बाकी वाला कल करेंगे हम। अभी मैं असाइनमेंट दूंगा। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर विद देयर स्टेट एंड सिटी। प्रॉफिटेबल कस्टमर मींस प्रॉफिट वाइज। टॉप 10 मैक्स से आएगा, मैक्स से तो हाईएस्ट वाला आएगा। कौन बोल रहा था मैक्स? नहीं, मैक्स से तो हाईएस्ट वाला आएगा ना। करो। हो गया? टॉप 10 बोला, मैं खुद ही बोला था कि इससे कम मैक्सिमम से पता है फर्स्ट नहीं है, सब गलत कर रहे हैं। ये टॉप है, 250 का होगा। 250 का ऑफिसर तेरा तो वो फिट लगने का जरूरत नहीं। क्या सब गलत करते हैं क्या यार आप लोग ना। क्वेरी मुझे टॉप 10 प्रॉफिटेबल कस्टमर देखना है, उसके स्टेट के उसके किसके साथ, स्टेट एंड सिटी के साथ। डिड आई टेल कि मुझे टॉप 10 कस्टमर दिखा दो जिनका मैक्सिमम प्रॉफिट से कम हो? मैंने तो ऐसा कोई कुछ लिखा ही नहीं। मैंने बोला टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल। 41 रुपीज इसका नंबर टॉप 10 में है, तो 21 इसके बाद में है। माइनस में टॉप 10 कैसे हो सकता? टॉप 10 हाईएस्ट, हाईएस्ट भी लिखा है मैंने, प्रॉफिटेबल कस्टमर विद देयर स्टेट एंड सिटी। लॉजिक समझो।
क्या देखना है गाइस? सिंपल, किसने ऑनलाइन भेजा है? यस, विपिन का करेक्ट है बस। यस, गर्वित का करेक्ट नहीं, गर्वित गलत है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैक्सिमम प्रॉफिट से कम, ये भी गलत अंजलि। गाइस सिंपल है ना, हाईएस्ट सेल कैसे निकालोगे? हाईएस्ट प्रॉफिट, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, पहले समझो एक एक करके। प्रॉफिट, अगर मैं ऐसे प्रॉफिट निकालता हूं, इसमें माइनस में भी आ रहा है, पर मुझे देखना क्या था? हाईएस्ट प्रॉफिट। हाईएस्ट के लिए कैसे देखते? ऑर्डर बाय प्रॉफिट डिसेंडिंग। इससे क्या आ गया मेरा? हाईएस्ट प्रॉफिट आ गया। 8,399 मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है, आप लोग माइनस में दिखा रहे हो टॉप 10 में हाईएस्ट प्रॉफिट। दैट्स गलत। इसके साथ मुझे देखना क्या है? इसके साथ मुझे देखना है कस्टमर नेम कॉमा स्टेट कॉमा सिटी, देखना है किसके हिसाब से? प्रॉफिट के हिसाब से। डिसेंडिंग लिख दिया। ये सारे कस्टमर है जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल में है। मुझे किसका कितना देखना था? टॉप 10 देखना था। लो, टॉप 10 आ गया। यही तो टॉप 10 है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आया, 8,399 मेरे हाईएस्ट में था, 6,719 मेरा सेकंड हाईएस्ट में था, थर्ड में था 4, 5, 6, 7, 10। मुझे टॉप 10 देखना है। मैंने बोला था टॉप 11 दिखाओ, और मेरे इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है कि मुझे टॉप 10 दिखाओ जिनका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से कम हो। कहीं पे लिखा मैंने ये चीज? मैंने बोला काइंडली शो मी द टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सिटी वर्सेस स्टेट कस्टमर वाइज। ऑर्डर वाइज का काम क्या होता है? डिसेंडिंग टू असेंडिंग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। आ गया मैंने मैं टॉप 10, ये मेरे टॉप 10 पे है, यही लिखना था जो अब गलती कर गया। नाउ ये क्लियर हुआ, समझ में आया? बताओ अर्चना। आपने लिखा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट से कम हो, हटा दिया। रिपीटेड मतलब? सर रिपीटेड भी आ रहा है, मैंने आपको चैट में भेजा है, देखिए। डुप्लीकेट वैल्यू है आपके यहाँ? हाँ, किसने भेजा डुप्लीकेट है वैल्यू chat है। पे? हाँ, मैं डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए आ रहा होगा। तो डुप्लीकेट फिर डिस्टिंग लगा दो। डिस्ट्रिक्ट लगा देना, ठीक ठीक। हाँ, हो जाएगा, बस खत्म। डिस्टिंग टॉप 10 कस्टमर नेम सिटी प्रॉफिट, बस लगा दो, आ जाएगा टॉप 10। अगर ये क्लियर है, नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द असाइनमेंट। जल्दी से लिख लो आप लोग। गाइस एक बात चीज ध्यान रखना, एक्सेल में बता दे रहा हूँ जल्दी से, मेरा लैपटॉप शायद बंद हो जाए। पहले क्वेश्चन फोटो खींच लो, मैं चैट पे भेज देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन दूंगा मैं। सेल्स है टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। क्या? ये सारे क्वेश्चंस हैं। सेकंड,
जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, मुझे कस्टमर वाइज सेल्स देखना है, जिनका सेल्स ग्रेटर देन एवरेज सेल्स है, मतलब मेरा कस्टमर ने, मेरा सेल्स मान लो 232 है और एवरेज सेल्स क्या है 230, 230 यहाँ पे फिक्स्ड रहना चाहिए, यहाँ पे फिक्स्ड एवरेज 230 आएगा। नेक्स्ट मान लो मेरा नाम है एबीसी, मेरा सेल है 254, ठीक है, पर 230 से ज्यादा है, लेकिन 230 यहाँ पे फिक्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या, मान लो XYZ कस्टमर है, उसका टोटल सेल है मान लो 354, पर 230 यहाँ पे फिक्स्ड रहना चाहिए। एवरेज सेल्स हर कॉलम के साथ फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी सेल्स बता दो, प्रॉफिट ये फिक्स्ड होना चाहिए। लेकिन क्लियर है मेरा क्वेश्चन? जब आप कस्टमर वाइज सेल्स निकाल रहे हो एवरेज सेल्स से ज्यादा, तो कस्टमर सेल्स तो दिखाई रहे हो, साथ में फिक्स्ड एवरेज कितना है मेरे डेटाबेस में 230, 230 हर कॉलम में सेम आना चाहिए फिक्स्ड। दैट्स इट। क्वेश्चन सब नोट कर लिए, भेज देना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आज हेलो गाइस नोट कर लिया ना आपने, क्वेश्चन फोटो खींच लिया ना? ठीक है, चलो बाय। हाय करण करण सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये ना मैंने मतलब थोड़ी सी क्लासेस पे मिस कर दी थी, और क्या कहते हैं, मैंने ये नए लैपटॉप में ना एसक्यूएल वापस इंस्टॉल कराया है और इसमें दिक्कत आ रही है, ये इंपोर्ट नहीं कर रहा है डेटा। कल आपका अगर कल क्लास है ना, कल हम कर देंगे, स्टार्टिंग पे ही बता देना मुझे। ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक्स।